जो लोग पैसे इनहेरिट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, मैं इन्हें ब्रैकेट करना चाहूँगा अलग अलग कैपिटल के लेयर्स में। तो मान लो कि किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, किसी के पास 10 लाख का कैपिटल है, किसी के पास 1 करोड़ का कैपिटल है, किसी के पास 10 करोड़ का कैपिटल है। अब बताइए सर, 4 कैटेगरीज, अब पर्सनल फाइनेंस की गेम कैसी खेलनी चाहिए? सो व्हेन वी से ये हमने इनहेरिट किया, यानी कि मेरे फादर ने मुझको चेक दे दिया, ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि वो आपको गिफ्ट कर रहे हैं या वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे रहे हैं, दोनों बातें अलग हैं। यू गेट माई पॉइंट? दिस इनहेरिटेंस इज अ सीड मनी फॉर यू टू मेक अ बिजनेस, और दिस इज सीड मनी टू ग्रो द वेल्थ। इफ इट इज सीड मनी टू ग्रो द वेल्थ, यानी कि गिफ्ट किया, बर्थडे पे मैंने अपने बच्चे को 1 करोड़ रुपया 10 लाख दे दिया, इन मोस्ट केसेस पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। बट इफ इट इज़ एज अ सीड मनी फॉर योर बिजनेस, फॉर योर पैशनेट आइडिया, तो मैं ये बोलूँगा उसी कैपिटल को लेते हुए और जो आप करना चाहते हो एक 3 ईयर बिजनेस प्लान बनाओ। सो मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस में जो मैंने सीखा रिलायंस में भी और बाकी काफ़ी गुजराती कम्युनिटी से, भाई 300 दिन एक साल में होते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं 1000 दिन, 365 के हिसाब से भी लगाओ, 1000 दिन तक 1 रुपया मैं इसमें से निकालूंगा नहीं। 1000वें एक दिन अगर 1 रुपया डालना पड़े तो बंद। आर यू गेटिंग द ड्रिफ्ट? सो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया, और मेरे पास 1 करोड़ रुपए मैंने बिजनेस प्लान बनाया, दोनों में प्रिंसिपल सेम है। इसी दायरे में 1 रुपया एक्स्ट्रा मांगूंगा नहीं मम्मी पापा से, इसी में बिजनेस को चलाऊंगा, इसमें से अपने घर खर्च के लिए कुछ नहीं निकालूंगा। विद इन 1000 days इट शुड जनरेट कैश, इट शुड बी कैश पॉजिटिव। इफ आफ्टर 1000 days आई स्टिल नीड टू, इफ आई एम इन अ नेगेटिव कैश फ्लो और ये मेरे को और पैसा चाहिए, बिजनेस को बंद कर दो। बड़ा सिंपल फंडा है, ये नहीं है आज 1 लाख है पापा 10,000 और दे देना, 20,000 और दे देना, ऐसे कोई बिजनेस नहीं होता है। बिकॉज यू शुड नो कि जो मेरे को कैपिटल मिला है मेरे को उसी में चलना है। बेसिकली 3 साल की टाइमलाइन है, ठीक है, और वो इनिशियल कैपिटल के साथ कुछ ना कुछ करके, इनिशियली शायद 10,000 स्पेंड करके, शायद 1 लाख स्पेंड करके, अगर आपके पास 1 करोड़ है, बेसिकली अ परसेंटेज ऑफ दैट इनकम, मे बी बिटवीन 1 to 10%, उसके साथ खेलो एंड ट्राई फिगरिंग आउट कि उसको प्रॉफिटेबल कैसे एक बनाए। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। काफ़ी लोगों को बड़ा टशन है कि रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, ठीक है? तो मैं पूछता हूँ भाई रेस्टोरेंट में कितना पैसा लगेगा, लेट्स से आई एम टेकिंग सम आर्बिट्री नंबर, इंटीरियर सब लगा के 2 करोड़ रुपए लगा दिए, किराया कितना है 5 लाख रुपए महीना, ठीक है सर, इतना तो मेरे पास है मैं कर लूँगा। तो जो 5 लाख रुपए महीने का किराया है, प्लस ऊपर से 2 लाख रुपए के ओवरहेड्स हैं, प्लस आपका जो सेल आएगी, क्या शुरू में कैश लॉसेस नहीं होंगे? क्या आपका जो खर्चा है और जो आपकी इनकम है, विल इट रीच द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट मंथ? नो, इट माइट टेक 6 months 8 months टू रीच ब्रेक इवन। हु विल फंड दैट मनी? सो 2 करोड़ के अलावा हो सकता है आपका 3 लाख रुपए पर मंथ का नेगेटिव कैश फ्लो है, एंड इट्स यू बजटेड फॉर 6 months, देन यू नीड 2 करोड़ एंड 18 lakhs waiting out there. This is the math which many youngsters don't understand. अभी हल्के से पॉज करके जुगाड़ थिंकिंग कि ठीक है, मुझे फूड बिजनेस में घुसना है एंड माय डेफिनेशन ऑफ गेटिंग इनटू फूड बिजनेस इज रेस्टोरेंट खोलना है। उसके बदले क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट करो, बिल्कुल। उसके बदले अगर सच में घिसाई करनी है तो स्ट्रीट फूड बिजनेस स्टार्ट करो, गो सेल योर फूड ऑन द स्ट्रीट, मास्टर द आर्ट ऑफ फूड। Yeah. एक बार आपने फूड मास्टर कर लिया, फिर रेस्टोरेंट चला लोगे। एग्जैक्टली। एंड मेरा इसमें पॉइंट ये था, जो 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ का आपका एग्जाम्पल था, इट्स अगेन लिंक टू दैट पर्सनल फाइनेंस वर्सेस बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का बेसिक फंडा ये है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपेक्स कितना है, ओपेक्स कितना है, मंथली खर्चा कितना है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, और उस ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे को टोटल फंड कितना चाहिए। तो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट प्लस द नेगेटिव कैश फ्लोज टिल यू रीच ब्रेक इवन पॉइंट इज द मनी दैट यू शुड हैव। ये फंडा होना चाहिए, नहीं तो थोड़े दिन बाद फिर कटोरा लेके जाओगे पिताजी के पास और डांट खा के आओगे। और ये ना बहुत कॉमन है जो आप कह रहे हो, ये ओवर स्पेंडिंग द कैपिटल एट्सेट्रा। पर ये ओवर स्पेंडिंग होती क्यों है? एक्चुअली एक ह्यूमन लेवल पर ओवर स्पेंडिंग होती क्यों है?
देखो दो चीज़ें हैं, आपकी फोरकास्टिंग गलत थी, बिकॉज एंड इट ऑफन हैपन्स बिकॉज यू हैव नेवर वर्क विद टफ बॉसेस. जिस तरीके के बॉसेस से हमने काम किया ना, फोरकास्ट अगर आपने दे दी तो पहले तो 20 सवाल पूछे जाएंगे. बेसिस क्या है, अजम्पशन शीट क्या है, टर्म शीट क्या है, व्हाट हैव यू अज्यूम्ड इंटरेस्ट रेट, व्हाट हैव यू अज्यूम्ड अबाउट इन्फ्लेशन रेट. सो देर इज एन अजम्पशन शीट बेस्ड ऑन विच यू मेक अ फोरकास्ट एंड देन यू से ऐसा होगा. ऐसे नहीं एक दिन मैंने बैठे बैठे करके कर लिया. सो दिस इज वन थिंग. Reason of it going wrong is one wrong forecast. It is not necessarily overspending. It is आपको forecast करनी ही नहीं आती, क्योंकि सीखी नहीं है, ना किसी ने सिखाई है. तो हम सबसे पहले अपने कोर्स में forecasting सिखाएंगे, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता. सेकंड पॉइंट ये है, अगर आप ओवर बजट जा रहे हो, जा कैसे रहे हो भाई? बजट नहीं था क्या मंथ वाइज? Who authorized you to go over the budget? If you are going over the budget, there has to be a justification. Like I was handling X amount of, let's say 850 crores of advertising and sales promotion budget in a year. अगर मैं मंथ वाइज उसको मैंने तोड़ा हुआ है, अगर मेरा इस महीने का 20 करोड़ है, मैं 22 कर रहा हूँ, तो मुझे अपने बॉस को बताना पड़ेगा ना, सर 2 करोड़ इसलिए एक्स्ट्रा खर्च रहा हूँ और ये मैं ऐसे रिकवरी करूँगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये जो सेंस है ना, दैट्स वाई जस्ट जंपिंग इनटू बिजनेस इज फाइन, बट अंडरस्टैंडिंग दीज वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रोकड़ा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. ओवर स्पेंडिंग कैसे हो गई भाई? बजट सिस्टम नहीं था, कोई प्लान वर्सेस एक्चुअल का सिस्टम क्यों नहीं था, तो क्यों करा बिजनेस स्टार्ट? विच इज़ वाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करियर के शुरुआत में किसी बिजनेस पर्सन के साथ काम करना ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. सीखो समझो कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रन होते हैं. और अगर बिजनेस फैमिली से हो तो बचपन से सीख ही लिया होगा. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बिजनेस में ना हो, दे हैव बीन इन द जॉब एंड यू आर स्टार्टिंग आउट, बट दीज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, व्हाट आई मेंशन फ्यू थिंग्स, ब्रेक इवन पॉइंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगेन वी गो बैक टू द साइकोलॉजिकल थिंग विच आई वरी अबाउट. सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए. क्योंकि वो जब पैसा मांगने आप वापस जाओगे ना, तो जो आपके अंदर एक जलालत फील होती है ना, वो आदमी को डिस्ट्रॉय कर देती है. जेन-ज़ी में तो बहुत होता है, बहुत इमोशनली सेंसिटिव है. हमारे टाइम में थोड़ी डांट डूट पड़ जाती थी, हम सहन कर लेते, अब नहीं बोल सकते आप. आई थिंक यहाँ पेरेंट्स का रोल थोड़ा सा हैंड होल्डिंग वाला होना चाहिए. एब्सोल्युटली. हल्के से. बहुत ज़रूरी है. ये भारत की खासियत है कि यहाँ पेरेंट्स थोड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं करियर में, एटलीस्ट फॉर गाइडेंस, अर्ली टीचिंग वगैरह. ओके, तो मैंने आपसे पूछा 1 लाख वर्सेस 10 लाख वर्सेस 1 करोड़ वर्सेस 10 करोड़. प्रिंसिपल सेम है. हाँ जी, प्रिंसिपल सेम है. ओके, ठीक है. अभी के लिए आपको इसी चैप्टर से एसोसिएटेड सवाल पूछूंगा कि मान लो पेरेंट्स ने आपको सीड कैपिटल नहीं दिया, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए और इंडिपेंडेंस भी दे दी, बेटा कुछ भी करो. हाँ, ठीक है. 1 लाख वर्सेस 10 लाख वर्सेस 1 करोड़ वर्सेस 10 करोड़. सो इफ आई हैव ओनली 1 lakh, I will go and put it in the best mutual fund. Very simple. मैं इधर उधर बाएं दाएं नहीं देखूंगा. If I have 10 lakhs, I will divide it between mutual funds, maybe some other asset class. It could be gold or something else, but I will do that. If I have 1 crore, right? After 10 lakhs is 1 crore. Then I will take a PMS. I will take a mutual fund. I might take some little bit of gold, and I might also invest little bit in a property which is under construction, which I know comes from a sound, builder house, because I don't want to lose my shirt. Okay. And I would do that as well. So that, I make some, appreciation मेरे को मिले. तो मैं उसको फिर 3 या 4 एसेट क्लास में डालूंगा. मैं रोऊंगा नहीं, अरे शेयर मार्केट गिर गई. भाई शेयर गिरेगी तो गोल्ड उठेगा. उल्टा इनवर्स है ना. वॉर हुई, गोल्ड ऊपर पहुंच गया, शेयर नीचे गिरा, तो हेजिंग है ना. जैसे जो it's you have to hedge your risks. That's what I will do. I will divide it into multiple asset classes which I am comfortable with, but one thing is very clear. I will talk to 3 experts and use my own बुद्धि. किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करूंगा. And I'm assuming कि 10 करोड़ के ब्रैकेट के लिए 1 करोड़ स्ट्रैटेजी into 10. बिल्कुल ठीक बात है. 1 crore strategy into 10. ओके, ठीक है.